अपनी ग्रोथ और अपनी डेवलपमेंट की मास्टरी करो, तीसरा स्टेप है। आपको पता है हम जिस बिजनेस में है ना, इस बिजनेस में सेल्फ डेवलपमेंट में एक बात बोलता हूं, आपसे शुरू और आप पे खत्म। आपसे शुरू और आप पे खत्म। ये बिजनेस आप पे शुरू है और आप पे खत्म है। अगर आप खुद को पैसा कमाने के प्रोसेस में ग्रो कर गए तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो। आपका टाइम वर्थ हो गया, आपकी एनर्जी लगाई गई वर्थ हो गई। अगर आपने खुद की डेवलपमेंट नहीं करी, अगर आपने सेल्फ लर्निंग नहीं करी और आपने 10-20 हजार रुपए कमा भी लिए, या 50,000, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी कमा लिया, अंडा है वो, अंडा है वो। अगर आपने सेल्फ लर्निंग नहीं करी तो मास्टरी करो सेल्फ लर्निंग की, अपनी डेवलपमेंट करो। मैं जो सन 2010 में था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं वो 2012 में नहीं था। और जो मैं 2012 में था वो मैं 15 में नहीं था, और जो मैं 15 में था वो मैं 21 में नहीं हूं, और जो मैं 21 में हूं वो मैं 22 में नहीं रहने वाला। आई एम गोइंग टू अपग्रेड माई सेल्फ, आई प्रॉमिस इट टू माई सेल्फ। I'm mastering on my growth and development. Are you mastering on your growth and your development? Are you promising yourself that you would bring some changes in you, you will upgrade yourself? You don't have to become handicapped, you don't have to always depend on your upline, you have to grow on your own. This is your business, you have to be accountable for it, you have to take the responsibility for it. Nobody else is responsible for it. If you're failure, you are responsible. If you're successful, you are responsible. Take the responsibility of your growth or your failure, whatever it is. Take the responsibility of it. You are responsible for whatever you are today, right now. You got to take the responsibility. अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे वीडियोस को देखो रेगुलर बेसिस पे। आई एम श्योर अच्छे वीडियोस को, मतलब आप मेरे वीडियोस को देखते ही होंगे। अभी मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस में डालता रहता हूं, आप देखते रहते होंगे। तो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो। और एक चौथी मास्टरी, उसके बाद फिर बोनस आपको दे दूंगा मैं। चौथी मास्टरी जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। एक बंदा बोलता है, सर आपकी मीटिंग बड़ी जबरदस्त थी, मजा आ गया आपकी मीटिंग अटेंड करके। सर आपकी क्लोजिंग बड़ी जबरदस्त थी, आपने मीटिंग के बाद मेरे बंदे से कॉन्फ्रेंस पे जो बात करी ना, मजा आ गया, मैं बड़ा कुछ सीखा उससे। फिर 3 दिन बाद वही बंदा बोलता है कि सर वो फोन नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि उसको शायद ऐसा लगता है कि ये जिस बंदे की मीटिंग करवा रहा है वो तो बढ़िया है, ये जिससे क्लोजिंग करवा रहा है कॉन्फ्रेंस वो बढ़िया है, बट ये मैं जिससे बात कर रहा हूं ना, मेरे को ये कुछ दमदार नहीं लग रहा। तो वो क्या करता है, वो फिर जो उसको सुपीरियर होता है या उससे बढ़िया बंदा होता है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज लीड किसी के पास आती है, ज्वाइनिंग किसी के डाउनलाइन में होती है। सच्चाई बता रहा हूं, आज जो ज्यादा चालाक है ना और जो ज्यादा प्रोएक्टिव है, ज्वाइनिंग उसके पास में जाती है। पर मेरे पास रोते हुए मत आना, कोई भी कंप्लेंट लेकर मत आना कि सर लीड मेरी थी और ज्वाइनिंग किसी और ने करा दी। देखो, कंपनी के रूल्स को तोड़कर कुछ कर रहे हो तो कंपनी अपने आप देख लेगी तुम्हें, बट विद इन द कंपनी पॉलिसी अगर आप कुछ कर रहे हो और कोई बंदा आपका लीड ले जाता है, कुछ नहीं हो सकता। आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, आपको अपने इन्फ्लुएंस पे बिकम, फोर्थ स्टेप इज बिकम मास्टर ऑन योर इन्फ्लुएंस। अपने इन्फ्लुएंस को ऐसे बिल्ड करो कि लोगों के ऊपर उसका तगड़ा इंपैक्ट हो। आज मैं अगर किसी को मीटिंग देता हूं तो बोलता है सर ज्वाइन होऊंगा तो मैं जतिन अरोड़ा के साथ ज्वाइन होऊंगा। क्यों? मैंने अपनी छाप छोड़ दी उसके ऊपर। एंड इट्स नॉट कि आज की बात है क्योंकि मुझे 11 साल हो गए, क्योंकि मैं कामयाब हो गया, मैंने करोड़ों रुपया फॉरएवर से कमा लिया, मेरी टीम में सैकड़ों लोग आ गए लाखों रुपया कमाने वाले, ऐसा नहीं है। जब मेरे पास फॉरएवर से पैसा नहीं आता था, जब इस बिजनेस से पैसा नहीं आता था, तब भी मेरा यही हाल था। तब भी जब मैं सामने वाले से बात करता था ना, तो मेरी कोशिश ये होती थी
कि सेल करके उठूं यहां से। अगर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो प्रोडक्ट रिटेल करके उठूं, और अगर फॉर्म भराने के लिए बैठा हूं बिजनेस के लिए तो फॉर्म भरा के उठूंगा यहां से, भले ही मेरे को 4 घंटे लग जाए। आज की मीटिंग्स अलग होती है, आज की मीटिंग 20-25 मिनट में खत्म कर देता हूं, लेकिन पहले आई यूज्ड टू बीट अराउंड द बुश, बट बीट अराउंड द बुश और वट एवर दैट वॉज, बट माई टारगेट वॉज क्लियर कि बैठा हूं तो फॉर्म भराऊंगा, बैठा हूं तो सेल क्रैक करूंगा। बंदा मीटिंग में बिठाया है तो बाहर निकलते ऐसी ब्रीफिंग दूंगा, भले ही 2 घंटे लग जाए सड़क पे खड़े होकर ब्रीफिंग देने में, बट बंदा ज्वाइन करके जाना चाहिए मेरे पास। इन्फ्लुएंस बिल्ड करो। सामने वाला आपके साथ ज्वाइन क्यों करेगा? जब उसको ये लगेगा कि यार ये बंदा है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। लोग आपके अपलाइन की मीटिंग अटेंड करने के बाद में किसी दूसरे को मैसेज क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार वो बंदा तो बढ़िया था, लेकिन इसके साथ मेरा करियर कुछ मुझे दिख नहीं रहा खास। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अरे भैया, अपनी अभी पीछे अमन राजपूत ने एक मीटिंग करी थी, उसने स्पीच की टोनालिटी के ऊपर बात करी थी, विच वॉज अ वेरी, आई मीन, कभी मैं आप लोगों को ट्रेनिंग पूरी दे दूंगा टोनालिटी पे, कम्युनिकेशन स्किल्स की जब भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है आपकी टोनालिटी, आपकी इंटोनेशन, आपका, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हो, आपकी क्या टोन है, आपके क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, किस तरीके से आप अपने, किन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप प्रोस्पेक्ट को कंफ्यूज कर रहे हो या टू द पॉइंट बात कर रहे हो, आप मुद्दे की बात पे आ रहे हो या आप बस दुनिया जहान की बातें कर रहे हो। प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को बात करनी होती है। अगर प्रोस्पेक्ट दुनिया जहान की बातें कर रहा है 10 मिनट, तो 1-2 मिनट हमें भी दुनिया जहान की बातें करनी है। उसकी तरह भी 10 मिनट वो कर रहा था, 20 मिनट नहीं हमने करनी। और अगर वो बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहा है तो हमें सटीक मुद्दे की बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसा माथा वैसा तिलक, जेहो या मुंह ओहो जी चपेड़। दोनों एग्जाम्पल आते हैं, मतलब डिसेंट वाला भी और दूसरे खतरनाक वाला भी। तो मतलब जैसा प्रोस्पेक्ट है वैसी बात करनी है हमने उससे, तो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। तो अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करो प्रोस्पेक्ट के ऊपर, उसको लगे कि यार ये बंदा है, इसके साथ मेरी करियर बन सकता है। आप अभी मान लो बिल्कुल नए हो, आपको लगेगा यार मैं कैसे इन्फ्लुएंस बिल्ड करूं। अरे आपको अगर 3 महीने हो गए तो जिससे आप बात कर रहे हो उसको तो 3 महीने भी नहीं हुए, वो तो जीरो है, उसको तो कुछ नहीं पता। तो कम से कम उसके साथ तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, अथॉरिटी के साथ बात करो कि जब उस बंदे को लगे आपसे बात करके तो उसको ये फील हो यार ये वो बंदा है जिसका अगर मैं कहना मानूंगा, अगर ये मेरे को अपने अपलाइन से कनेक्ट करवा रहा है तो ये मेरे बीच का एक जरिया है जो मेरे को अपलाइन तक लेके जा सकता है, जो मेरे को सही सिस्टम से कनेक्ट करवा सकता है। एटलीस्ट आप सिस्टम मेकर ना बनो तो एटलीस्ट एक एक्सपर्ट सिस्टम कनेक्टर तो बनो। अपने प्रोस्पेक्ट को सिस्टम से प्रोफेशनली कनेक्ट करना तो सीखो। और प्रॉब्लम क्या है, आप अपलाइन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजने में ना बड़ा प्राउड फील करते हो, करो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है फॉर द टाइम बीइंग, बट कब तक, कब तक? आपकी प्रोफाइल अच्छी क्यों नहीं हुई? 6 महीने हो गए आपको काम करते हुए, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं अपनी प्रोफाइल के ऊपर आप लोग काम करते? अपनी प्रोफाइल पर काम करो ना यार। सारी जिंदगी अपलाइन की प्रोफाइल दिखा दिखा के अब जिंदगी बितानी है क्या अपनी फॉरएवर में? अगर आपको आगे बढ़ना है अपनी इन्फ्लुएंस के ऊपर काम करो, अपनी प्रोफाइल के ऊपर आप लोग काम करो। और एक चीज और मैंने आपको बोली थी ना एंड में, 5वां स्टेप बोनस आज आपको दे रहा हूं। देखो 4 चीजें तो मैंने आपको बता दी कि एक तो माइंडसेट के ऊपर फोकस रखो, नंबर 2 अपने एक्शंस के ऊपर मास्टरी करो। मास्टरी, मास्टरी करनी है। आपके 10th में या जो भी क्लास में चैप्टर होता था मेंसुरेशन का या एल्गोरिथम का, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 चैप्टर बीच में से छोड़ दो और बाकी कर लो। आपको सारे चैप्टर्स की मास्टरी करनी है। वो होता है कि हम किसी चीज में ज्यादा बढ़िया मास्टर हो जाते हैं, किसी में कम होते हैं, इट्स ओके, बट पढ़ाई तो सारी करो, किसी में तो मास्टर बनो, तो ऑलराउंडर बनो आप लोग। मेरा ये ओपिनियन है आपको।
आज मैं ऑलराउंडर हूं, मेरे से कुछ भी करा लो, इनविटेशन करा लो, क्लोजिंग करा लो, फॉलो अप करा लो, लीड जनरेट करा लो, मैं कर दूंगा। इच्छा भी तो होनी चाहिए ना, इच्छा है मेरी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप वो माइंडसेट बिल्ड करो, एक्शन एक्शन टेकर बनो, एक्शन के ऊपर मास्टरी करो, सेल्फ लर्निंग करो और अपने इन्फ्लुएंस को बिल्ड करो। और पांचवी चीज, मैं पीछे भी एक ट्रेनिंग करी थी, उसमें मैंने बताया था, आप ना ज्यादातर लोग यंगस्टर हो अभी, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग इस बिजनेस को ना अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर रहे हो कि मैं लंबी गाड़ी ले लूं, मैं बड़ा घर ले लूं, मैं अमेरिका, पेरिस, स्विट्जरलैंड ट्रैवल कर लूं, मेरी मंथली इनकम 10 लाख रुपए हो जाए। ये आपकी डिजायर है, आपकी नीड नहीं है। आपकी नीड पूरी आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके पापा या आपके मम्मी कर रहे हैं। आपको घर पे राशन नहीं डालना, आपको अपने पापा का फोन का रिचार्ज नहीं कराना, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करना, आपको घर में जो जरूरी चीजें होती है, जो जरूरी सामान होता है, उसको आपको घर पे नहीं लेकर आना। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको आपके अपने घर का रेंट नहीं देना, वो जिम्मेदारी आपके पापा की है। इसीलिए आपके पेरेंट्स कंसिस्टेंट हैं एक्शंस लेने में। लॉकडाउन था, अगर किसी के पेरेंट्स की जॉब चली गई थी, बिजनेस डाउन हो गया था, फिर भी वो दिन रात हाथ पैर मार रहे थे कि नई जॉब लग जाए, बिजनेस किसी तरीके से मैं अपना बिल्ड करूं, बिजनेस करूं, घर में पैसे आए, मैं रेंट दे सकूं, मैं घर में राशन ला सकूं, बच्चे के कॉलेज की फीस दे सकूं, उसकी कोचिंग की फीस दे सकूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकूं, और जो नेसेसिटीज है, अगर कोई लोन चल रहा है उस लोन की ईएमआई भर सकूं। ही वॉज डेस्परेट, he was hungry, that is why he was working day and night, and your father is working till now day and night. Why? क्योंकि उनको घर का खर्चा चलाना है, आपको घर का खर्चा नहीं चलाना है। आप आज भी बिजनेस करते हुए 6 महीने हो गए, फिर भी मेट्रो के कार्ड के पैसे मांगते हो, आप फिर भी फोन का रिचार्ज कराते हो, पापा पैसे दे दो। आप में से ज्यादातर लोग कब रिस्पॉन्सिबल बनोगे, आप कब अपनी जिम्मेदारी उठाओगे और कब अपने घर की जिम्मेदारी उठाओगे? मैं सुबह भी बता रहा था, आप 20 लोगों को ज्वाइन कराओ जिनकी उम्र 40 साल है, और 20 लोगों को ज्वाइन कराओ जिनकी उम्र 20 साल है। ज्यादा लोग कामयाब 40 साल वाली उम्र वाले होंगे। रीजन मैं आपको बताता हूं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मंथली इनकम 10, 20, 30 हजार रुपए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी 40 साल की उम्र वाले ज्यादा लोग करेंगे। मतलब अगर 20 साल वाला काम करेगा तो वो धुएं निकाल देगा, नहीं करेगा तो अंडा, कुछ भी नहीं करेगा, भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा। भाई आपके ना पेरेंट्स मन से काम नहीं करते, वो कभी कभी मन मार के भी काम करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आप पर जिम्मेदारी नहीं है। तो इसीलिए जब एक 30 साल का व्यक्ति आता है, 35 साल का व्यक्ति आता है, तो क्योंकि उसको वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आया है, या अपना काम धंधा बंद हो गया तो ये बिजनेस करने के लिए आ गया, तो उसको इनकम चाहिए एट एनी कॉस्ट। वो हर हाल में टर्नओवर करेगा, क्योंकि उसको चाहिए 10, 20, 30 हजार रुपए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। वो नहीं कमाएगा लाख रुपया, बट उसको 20-30 हजार रुपए हर महीने जनरेट करेगा। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप सिर्फ वो लाख रुपया देख रहे हो, आप सिर्फ वो 5 लाख रुपए देख रहे हो, या फिर आप केवल वो अमेरिका का ट्रिप देख रहे हो, या वो आप BMW 7 सीरीज देख रहे हो, आप सिर्फ हवाई किले बना रहे हो, कर कुछ नहीं रहे। हवाई किले बनाने बंद करो भैया, पहले 10 लाख रुपए बाद में कमाना, पहले 10 हजार तो कमा लो। जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, ये आधों को 10 हजार महीना नहीं आ रहा होगा, क्यों? इनकंसिस्टेंट हो। लेकिन क्या आपके पापा जो भी काम करते हैं, क्या वो हर महीने सैलरी घर में आधी लाती है, आधी सैलरी लाते हैं, या नहीं लेकर आते हैं? भैया लाते हैं। तो आपका हर महीने चेक क्यों नहीं बनता? आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो? इस मीटिंग से एक और प्रॉमिस कर लेना, करोगे? सच बताओ, मैं जा रहा हूं, बस अभी मीटिंग खत्म करने वाला हूं। एक प्रॉमिस दे देना मेरे को, एक प्रॉमिस मेरे से कर लेना। आज इस मीटिंग के बाद में अगर आपके फैमिली सो गई हो तो सुबह, लेकिन लिख लेना
कि इस महीने, अगस्त के महीने, आप अपनी फैमिली की क्या जिम्मेदारी उठाने वाले हो। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने वाले हो? क्या आप अपने पूरे फैमिली के जो फोन कनेक्शंस है उनका बिल पे करने वाले हो? क्या आप अपने फादर के लिए जो ग्रोसरी आती है यहाँ घर में आपके, जिसका खर्चा होता है 5,000, 10,000, 20,000 जो भी होता है, क्या आप वो ग्रोसरी का खर्चा उठाने वाले हो? क्या करने वाले हो इस महीने? इस महीने क्या आप अपने फादर की ईएमआई जो उनको बहुत परेशान कर रही है, क्या आप वो ईएमआई पे करने वाले हो? वॉट एवर यू डिसाइड टू डू दिस मंथ, वॉट एवर, राइट इट डाउन राइट नाउ, राइट इट डाउन एंड कमिट टू योर सेल्फ। कॉमेंट कर दो अभी के अभी, प्रॉमिस करो खुद से कि आप इस महीने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो। और उनको सुबह बता देना कि इस बिजनेस से जो मैं कर रहा हूं, इससे पैसा कमा के सितंबर 15 को, ये जो भी आपको चेक आता है, जब भी मैं आपको नेक्स्ट मंथ इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करने वाला हूं। हो सकता है वो बोलेंगे नहीं चाहिए, बट आप करना, आप जिद करना कि नहीं, ये अमाउंट मैं दूंगा, ये खर्चा मैं उठाऊंगा। जिसके पापा बोलते हैं ना कि बेटा क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, क्या है ये बिजनेस। जिस दिन आपने उनकी एक ईएमआई भरी ना, जिस दिन आपने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा ना, जिस दिन आपने घर में ग्रोसरी डाली ना, उस दिन आपके पापा नहीं बोलेंगे कि बेटा बेटा बेकार बिजनेस है। उस दिन बोलेंगे हमारा बच्चा जिम्मेदार हो गया है, मैच्योर हो गया है। आप उनको प्राउड फील करवाओगे। गाइस, ये बिजनेस ना जिम्मेदारी के साथ करो। ये बिजनेस आपका है, इसको बिल्ड करना जिम्मेदारी आपकी है। और हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ पैसा कमाना जिम्मेदारी आपकी है। जैसे आपके पेरेंट्स हर महीने घर में पैसे लेकर आते हैं ना खर्चा चलाने के लिए, ऐसे ही आपको भी कोई ना कोई आज, अभी से, अभी अभी तुरंत अभी से कोई ना कोई जिम्मेदारी उठानी जरूरी है। उठाओ जिम्मेदारी, इसको नीड की तरह करो, हमेशा डिजायर की तरह मत करो। क्योंकि डिजायर बहुत सारे लोगों की बड़ी वीक होती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, वो फायर इन द बेली वाली जो डिजायर होती है ना, वो बहुत कम लोगों की होती है, विरले की होती है जो करोड़ों रुपया कमाता है। सब लोग हमारे यंगस्टर इस बिजनेस में आते हैं करोड़पति बनने के लिए, बट सच्चाई, कड़वी सच्चाई ये है, सब करोड़पति नहीं बनते, कुछ ही बनते हैं। मत बनो करोड़पति, बट कम से कम जो टाइम अपना लगा रहे हो उस टाइम की वैल्यू तो लो। जब करोड़पति बनने वाला काम करोगे तो वो भी आ जाएगा, वो पैसा भी आ जाएगा, बट कम से कम जो टाइम 2-4 घंटे 5 घंटे दिन में लगाते हो डेली बिजनेस में, कम से कम उसकी वैल्यू तो लो हर महीने। कम से कम अपनी फैमिली को वो तो रियलाइज कराओ, जो दिन भर आप कॉल सेंटर घर में खोल के रखते हो, कम से कम उनको रियलाइज कराओ कि ये कॉल सेंटर अब कमाने लायक हो गया। ये कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे पापा बोलते हैं सारा दिन क्या कॉल सेंटर घर में लगा के रखता है तू। इट्स ओके, वो तो मेरे पापा भी बोलते हैं, सबके बोलते हैं, चिंता मत करो। तो हम सभी घर में अपना अपना एक पर्सनल कॉल सेंटर चलाते हैं। तो लेकिन लेकिन मेरे वाले कम बोलते हैं क्योंकि उस कॉल सेंटर से पैसे बहुत सारे आ जाते हैं ना, इसीलिए। आपके भी आएंगे, बट अभी फिलहाल जितने आ सकते हैं, बट उतने तो कंसिस्टेंसी के साथ निकालो ना कम से कम। ठीक है गाइज, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने जरूर एक एक मेरी बात को लिखा होगा, और केवल आप जो जो मैंने आपको बताया केवल आप सुनोगे नहीं, एक्चुअल में आप उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। मेरे को प्रॉमिस करो, इम्प्लीमेंट करोगे कि नहीं करोगे?